Salam guys and girls, hope you all would be doing absolutely amazing. So finally, Kabhi Main Kabhi Tum, the blockbuster drama serial of this season came to an end और उसका last episode कल जो है वो on air हुआ and बड़े mixed reviews मिले and to be very honest, I didn't like last episode at all. Overall, it was a happy ending जो मैंने predict की थी अपने last video में. You can go and watch that out जो मैंने reveal किया था almost 90% the same happened. But I didn't like the ending. The way they ended it, the ending was good, but the way they came towards the end, it was not a very good ending. और बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्टेड था. इतना अच्छा ड्रामा आपने क्राफ्ट किया, इतना सब कुछ किया और उसके बाद इस तरह का एब्रप्ट एंडिंग जैसे आपको बोला गया हो कि भाई बस जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि दूसरे ड्रामा हमने लगाना है अगले हफ्ते, इसी तरह का कुछ किया. और आप मंडे का दिन आपने स्किप किया. आप मंडे को एक एपिसोड चला सकते थे फिनाले से पहले जिसमें आप थोड़ी सी स्टोरी को ठीक तरह से एंड अप करते हैं, बट नहीं हुआ. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना रिव्यू द होल लास्ट एपिसोड और इन्होंने क्या खच मारी है वो भी देखते हैं. वही मुस्तफ़ा के पेरेंट्स मुस्तफ़ा के घर आ चुके हैं एंड देयर इज वन क्वेश्चन और वो है कि शर्जीना किधर है. वो सुबह सुबह जब वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो उससे पूछते कि शर्जीना किधर है, जिस पे जो है ना मुस्तफ़ा कहता है कि बस नहीं है, वो नहीं आएगी. इस तरह का कोई गोलमोल सा वो जवाब देता है. अम्मा माफ़ी मांगती है जिस पे जो है ना मुस्तफ़ा फट पड़ता है प्रॉपर किस्म का. वो फिर उनको याद दिलाता है उनकी गलतियां कि उन्होंने क्या कोताहियां की है. वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे क्या इंसान बना दिया, एक दौड़ में लगा दिया कि पैसा दिस एंड दैट और किसी ने साथ नहीं दिया. और उसके जितने भी गिले शिकवे थे वो सारे उसने किए. उसने फिर अपने बच्चे का भी बता दिया कि मैंने शर्जीना को भी लूज़ किया, मैंने बच्चे को भी लूज़ किया. उस वजह से उसके पेरेंट्स और ज़्यादा गिल्टी हो गए कि भाई ये हमारा गिल्ट तो लाइक ना ख़त्म होने वाला गिल्ट है. वो उनका गिला पेरेंट्स से होता है कि मतलब आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया, पैसे की दौड़ में लगा दिया. घर वालों ने कहते हैं कि मुझे ये बताया कि पैसे की वजह से इज्जत है बिकॉज अदील के साथ जो होता रहा है, और घर वालों ने इल ट्रीट किया बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं था. मेरी बीवी को इल ट्रीट किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और उस वजह से ना मैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ और अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा कि मैं हूँ कौन. वो फिर शर्जीना से भी गिला शिकवा करता है, कहते हैं कि शर्जीना को ये नहीं पता कि जितना उसका नुकसान हुआ इतना मेरा भी नुकसान हुआ है. बच्चा मुझे भी चाहिए था बट मैं वो स्टैंडर्ड ही नहीं फुलफिल कर पा रहा था एज अ फादर जो कि उसको बताया था सोसाइटी ने कि आपके पास पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, बेहतरीन लिविंग देनी चाहिए. तो वो कहते हैं कि खुशी थी बट वो मैं छुपा रहा था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. वो डरा हुआ था. कहते हैं कि मैं डरा डरा रहने लगा कि मतलब क्या होगा. एंड दिस इज वॉज सच अ ब्यूटीफुल लेसन जो कि आई गेस कंप्लीट ड्रामा का अगर आप निचोड़ करें, एंटरटेनमेंट को साइड पर रख के आप देखें ना, सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई देयर आर सर्टेन पीपल जो कि आपके सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होते. डोंट फोर्स देम टू डू व्हाट योर सोसाइटी वांट्स पीपल टू डू. उनको वो एक उस लाइन में ना लगाओ कि सीधी लाइन में चलते रहें जहां पे सब जा रहे हैं. मुस्तफ़ा वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय. मुस्तफ़ा वाज अ डिफरेंट ब्रीड और उसको इल ट्रीट किया उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई ने, सब ने, माशरे ने कि भाई मुस्तफ़ा जो है ना वो नाकारा है, निकम्मा है, निकट्टू है वगैरह वगैरह, जिसने मुस्तफ़ा को ट्रांसफॉर्म कर दिया और इतना ट्रांसफॉर्म किया कि वो इतना नुकसान अपना कर बैठा एंड ही इज नॉट हैप्पी विथ हिमसेल्फ नाउ. उसको सब मिल गया, स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड. तो जब आप नेचर एक बंदे का है उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ कन्वेंशनल कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये नुकसान होता है. सो इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई गेस सारे बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं जो कि प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आई गेस उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज था ये कि भाई डू ऑल दोज जिसकी तरफ आप नेचुरली इंक्लाइंड है, अच्छी चीजें, ठीक है, ना कि जो सोसाइटी आपको कह रही है कि दिस इज द राइट थिंग या दिस इज द पाथ टू सक्सेस और एनीथिंग, आप उस तरफ चल पड़े. फिर जो है ना वो शर्जीना की भी तारीफ करती है, अपने घर वालों को बुराइयां करके साथ ही शर्जीना की तारीफ करता है कि भाई शर्जीना साथ रही, वो उस टाइम पे साथ रही जब कोई भी साथ नहीं था, ठीक है. उसने मुझे एक नया विजन दिया कि भाई आप पैसे कमाओ, इज्जत करो. और वो कहती है कि उसकी बेइज्जती होती थी, उसके लिए मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कि भाई जब मेरे पास पैसा होगा तो मेरी बीवी की सब इज्जत करेंगे. और वो ना कॉन्टिन्यूसली गिल्ट में डालता गया, अपने पेरेंट्स को डालता गया जो कि बनता भी था. देन उसका अब्बा जो है ना वो माफी मांगता है और वो एक कन्फेशन करता है कि भाई सारी गलती मेरी है, आपकी अम्मा की इतनी गलती नहीं है बिकॉज फ्रॉम डे वन जब आप फेल होते थे तो आपको नॉर्मल स्कूल में डाला, दिल को डिफरेंट स्कूल में डाला. ही वॉज मोर लव्ड और पैम्पर्ड एंड एवरीथिंग और आपको निगलेक्ट होते रहे फ्रॉम डे वन, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा के एटीट्यूड गॉट कैजुअल, ठीक है. वो भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था बिकॉज उसको सीरियसली नहीं लिया जाता था. सो इट इज़ द होल माइंड सेट जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ वो पोर्ट्रे करते हैं कि भाई पेरेंट्स शुड गिव अटेंशन टू ऑल देयर चाइल्ड्स, क्योंकि एक निगलेक्टेड चाइल्ड के साथ क्या होता है, उसके सबकॉन्शियस में क्या बैठ जाता है, वो मुस्तफ़ा का जो इनिशियल फेज था वो आपको बताता है कि भाई
this all happens if you neglect one of your child because he's weak or something rather than focusing on him. आपने उसको छोड़ दिया. So such a strong message and such a much required message. फिर apologies वगैरह हो जाती हैं and वो माफ कर देता है, गले लगता है and they are all happy. फिर वो पूछते हैं कि भाई हम ना शर्जीना के पास जाएंगे, शर्जीना को हम मना के लेकर आएंगे. वो कहता है कि भाई अब जो है ना शर्जीना वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं उसको खो चुका हूँ. पैरेलल में ना वो अदील को दिखाते हैं. अदील एज इन अ मिजरेबल स्टेट रोटिंग इन द सेल, और वो जो है ना कहता है कि घर वालों से बात हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. एंड उसके बाल बिखरे हुए, शेव बड़ी हुई. उसको किसी तरह चांस मिलता है, वो अब्बा को कॉल मिलाता है. अब्बा उसको शदीद किस्म का शट ऑफ कॉल देता है कि भाई हम नहीं जानते तुम्हें, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है. और लाइक प्रॉपर उसको जलील करता है. उसके बेचारे के अगर छोटे मोटे से कोई होप्स थे ना, वो सारे खत्म कर देते हैं. फिर जो है ना मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जाते हैं शर्जीना के घर एंड द पेरेंट्स आर फेस टू फेस. वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी होती है, वो माफ़िया मांगते हैं और उनका शर्जीना का अब्बा कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, इफ्तिखार, और ये किया है, वो किया है. एंड उसके बाद जो कहते हैं वो शर्जीना को बुलाओ, शर्जीना भी आ जाती है. एंड मुझे ना वो सीन इनिशियली तो इट वाज गुड, बट बाद में इतना ऑफ हुआ ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लाइक उन्होंने इतनी मल्टीपल टाइम्स माफ़ी मांगी. ठीक है, सही है, आपने पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं करना था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ गुस्सा, गम एंड एवरीथिंग बिकॉज जो हुआ उनके साथ. बट जब उन्होंने मान लिया है एंड दे आर कि लाइक इन दे टोल्ड कि दे आर देमसेल्फ इन अ मिजरेबल स्टेट एंड एवरीथिंग, उनको एहसास हो गया गलतियों का. वो शर्जीना की तारीफ भी करती है शगुफ्ता जी कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, मैं ही बुरी थी एंड एवरीथिंग. अम्मा अब्बा ने मुंह से मतलब एक लफ्ज नहीं निकाला कि बेटा बड़ा होने का मुजाहिरा करो और माफ कर दो. एंड हर मदर, उसका शी वाज ऑलवेज सो गुड एंड शी शुड हैव बीन द बिगर पर्सन. और वो उसको कहती कि भाई आपको माफ किया, बट नहीं, कोई कुछ नहीं बोला. अम्मा अब्बा ने मुंह पे टेप लगाए हुए हैं, शर्जीना भी मुंह पे टेप लगा के बैठी हुई है. और जब वो माफी मांग मांग के थक जाते हैं और बाद में उसको कहते हैं कि आए घर चलें, तब उसकी जुबान खुलती है कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी. और इतना स्ट्रिक्ट नो, एंड एंड पे आप देखें कि उसने क्या किया. ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट नो करना था तो इतनी जल्दी मानना नहीं था. ठीक है, और अगर इतनी जल्दी मानना था, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे उस चीज को भी, तो आपको कहना चाहिए था कि भाई मुझे टाइम चाहिए, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस नाउ, बाद में देखेंगे. बट जब आपने स्ट्रिक्ट नो किया एंड देन देयर वाज नथिंग सच थिंग जिसकी वजह से आप इतने एब्रप्टली आपने कॉल भी उठा ली और बात भी कर लिया, मिलने भी आ गए, सब कुछ हो गया, तो वो ना बड़ा ऑफ सा सीन था. एक तो वो इट वाज अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल कि अम्मा अब्बा को आपने बिल्कुल ही घास नहीं डाली, एंड सेकंड इतना स्ट्रेट अवे नो. एंड उनके पेरेंट्स जो है ना दे वर जस्ट स्पेक्टेटर्स और कोई इंक्लूजन ही नहीं थी उनकी. तो लाइक बहुत ही फारी किस्म का सीन क्राफ्ट किया था इन्होंने. अच्छा, तो भाई अदील का सुनने के बाद जो है ना शगुफ्ता जी बेचैन है, मदर है, बेचैन होना भी चाहिए. उसको सारा गिला शिकवा गम गुस्सा है, बट स्टिल शी इज़ बेचैन. और उसके जो है ना इफ्तिखार साहब जो है ना वो जो है ना कंटिन्यूसली उसको मॉक कर रहे होते हैं कि भाई बेटे की मोहब्बत तो ये किया उसने, वो किया. ही इज़ लाइक बिल्कुल ऑपोजिट टू हिम कि भाई नहीं करना. एंड अम्मा जो है ना वो बेचैन है. वो फाइनली मुस्तफ़ा को बताते हैं. मुस्तफ़ा उनसे पूछते हैं कि आप चाहती हैं कि उसको चुनाऊं, तो वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ. और फिर उसके बाद जो है ना आई गेस दिस वाज द एपिक सीन ऑफ दिस लास्ट एपिसोड. मैं कहता हूँ शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो यूनियन था ना, उससे भी मजे का सीन मुझे लगा. मुस्तफ़ा जो स्टाइल में, जो स्लो मो में आ रहा होता है वकील उसके साथ, और वो जिस तरह उसकी जमानत करता है. एंड जो शॉक लगता है अदील को जब वो एंटर होता है, देखता है कि भाई मुस्तफ़ा बैठा हुआ है, और मुस्तफ़ा जिस तरह उसको इग्नोर मारता है. ठीक है, उसके शक्ल पे वो गुस्सा एंड वो सारी चीज़ें बहुत ही आया होती हैं. और फिर सोने पे सुहागा जब पुलिस उसको जलील करता है मुस्तफ़ा के सामने, इट वाज एपिक. और फिर जब वो बाहर निकलते हैं, अदील जो है ना उससे माफ़ी मांगता है कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो एंड एवरीथिंग. और मुस्तफ़ा ने वही किया विच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई आपकी शक्ल भी नहीं देखनी ना घर वालों ने किसी और ने, तो आप जाएं अपना काम करें. ठीक है, वो जिस तरह उसको कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ के सब समझाता हूँ, तो कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा के घर लेकर जाऊंगा. एंड वो जो है ना उसको जिस तरह के शट अप कॉल देता है ना, आई गेस एपिक. आई सीरियसली वॉन्टेड दिस टू हैपन. एंड जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि दिस इज द अल्टीमेट शेम एंड ह्यूमिलिएशन फॉर अदील, एंड दिस इज हिज अल्टीमेट जो है ना डिक्लाइन. ठीक है, अल्टीमेट फेलियर फॉर हिम, और वही हुआ. और आई गेस दिस वाज एपिक. तो भाई मुस्तफ़ा अदील को छुड़ा के घर वापस आ जाता है. अम्मा अब्बा को बता देता है कि भाई ही इज़ फ्री, उसकी ज़मानत हो गई भी है. और जो है ना वो घर के कागजात अब्बा को पकड़ाता है कि भाई आपका घर भी वापस आ गया है. वैसे एक चीज़ है, मुस्तफ़ा ने जिस तरह ग्रो किया, एक तो 1.5 लाख का उसको घर मिला, इतना फैंसी सा, और बहुत ऑफ लग रहा था सीरियसली. लाइक आप कोई मीडियोकर किस्म का घर दिखा सकते थे, बट इतना आपने ह्यूज किस्म का घर दिखाया, इतना फर्निश्ड, इतना वेल मेंटेन्ड और साफ सुथरा, वो ना हजम नहीं हो पा रहा था. ठीक है, और फिर मुस्तफ़ा जो है ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, सो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था. लाइक वही जल्दबाजी में इन्होंने सारा कुछ किया है. फिर जो है ना मुस्तफ़ा कॉल करता है शर्जीना को, एंड टू माय सरप्राइज शर्जीना फ़ोन उठा लेती है. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ आपने अम्मा अब्बा को एक आध दिन पहले जो है ना साफ इनकार किया कि मैं नहीं आ रही, और यहाँ आपने कॉल उठा ली. वो मुस्तफ़ा उसे आगे से कहता है कि भाई एक बार मिल लेना मेरे से, आखिरी बारी सही बट मिल लो.
वो जो है ना अपने स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे वो पहली बार गए थे बारिश में एंड एवरीथिंग, और वो याद होती है उनकी चीज़ें, वो रिमाइंड कर रहे होते हैं। शर्जीना कहती है कि इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मैं इतना खुल के हंसी एंड मैंने एंजॉय किया एंड एवरीथिंग। और वो डिस्कस कर रहे होते हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि लाइक वापस नहीं आ सकती, पैचअप नहीं हो सकता। शर्जीना कहती है कि बिल्कुल हो सकता है बट मुझे पुराने वाला मुस्तफ़ा चाहिए, ये वाला मुस्तफ़ा नहीं। तो आगे से मुस्तफ़ा कहता है कि किधर है वो मुस्तफ़ा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसे। सो इट वाज सो डीप, ठीक है, कि हालात ने आपको क्या से क्या बना दिया है कि वो बंदा भी भूल गया है कि मैं क्या था, ठीक है। पैसों की लालच ने, जो सोसाइटी ने उसके अंदर फीड किया था, मुसलसल प्रोग्रेस करना, ग्रो करना, भाई से कम्पीट करना, माशरे से कम्पीट करना, शर्जीना के अब्बा के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना, इन चीज़ों ने उसको क्या से क्या बना दिया कि उससे अपना आप भूला हुआ है। वो फिर मुस्तफ़ा उसे आगे से कहता है कि क्या हम एक नहीं हो सकते हैं। वो कहती है कि क्या तुम वो मुस्तफ़ा बन सकते हो, क्योंकि जिस मुस्तफ़ा से मुझे मोहब्बत थी वो मुस्तफ़ा तो तुम हो ही नहीं। वो कहती है कि वो टाइम कितना अच्छा था, पैसे कम थे बट मोहब्बत ज़्यादा थी। अभी तो मतलब सब कुछ उलट पुलट हो गया हुआ है। फिर वो उसे कहता है कि भाई मैं वो मुस्तफ़ा नहीं बन सकता, बिकॉज मैं नहीं वो उस तरह का जो बंदा है वो मैं बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना दूर आ चुका हूँ, देयर इज़ नो वे बैक, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम वो मुस्तफ़ा नहीं बन सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, एंड लेट्स सेपरेट। और वो जो है ना अपना अपना रास्ता नापते हैं एंड वापस चले जाते हैं। अच्छा, इतने में ना मुस्तफ़ा को अपने दोस्त की कॉल आती है कि भाई भाभी कह रही है कि फ्लैट खाली करना है। तो मुस्तफ़ा जो है ना फ्लैट की तरफ जाता है, वहाँ अंधेरा होता है, बैठा होता है, और उसको अचानक से जो है ना मोमबत्ती की रोशनी में कोई बंदा नजर आता है। जब वो जाके देखता है सो शर्जीना ऑलरेडी वहाँ होती है। वो कैंडल रखते हैं और नाराजगी में जो है ना एक दूसरे की तरफ पीट करके बातें कर रहे होते हैं। इट वॉज एक्चुअली गिले शिकवे कि भाई तुमने ये नहीं किया तो तुमने वो नहीं किया, और वो हर दोनों पशेमान होते हैं, दोनों पछता रहे होते हैं कि वट ऑल हैपेंड, इट वाज एक्चुअली अ मिसकम्युनिकेशन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फिर शर्जीना को जो है ना वो खत मिलता है जो मुस्तफ़ा ने लिखा होता है इन देयर बैड टाइम्स। उसमें उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा, उसको बता भी रहा होता है कि मेरा स्ट्रगल इज़ जस्ट फॉर द बेबी एंड फॉर यू। और वो ये भी बता रहा होता है कि आई सो मच वांट दिस बेबी बट मैं बता नहीं सकता बिकॉज आई डोंट फुलफिल द स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने सेट किए हुए। सो ही डोंट वांट टू बी अ फादर बिकॉज ही डोंट फील कि ही इज़ लाइक अ रियल फादर, ठीक है। वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं पूरा उतर रहा, तो वो बाप डर रहा है कि मैं बाप बनूंगा तो कैसे बनूंगा, मिजरेबल स्टेट में नहीं रखना चाह रहा अपने बच्चे को। फिर जो है ना उनकी हल्की फुल्की सी लड़ाई होती है। शर्जीना अपने पुराने मोड में आती है कि भाई जब लिख सकते थे तो दे क्यों नहीं सकते थे। वो कहती है कि तुमने पढ़ के तुमने तो फेंक दिया था। वो कहते हैं कि फेंका तो तुमने भी था। और उनके वो एज यूजुअल गिले शिकवे हो सारा कुछ। और इतने में जो है ना वो लाइट आ जाती है, वो अपने पुराने स्पॉट जो कि टेबल है वहाँ पे बैठ जाते हैं, एंड स्टिल गिले शिकवे होते हैं, नदामतें होती हैं, एंड दोनों अग्री कर रहे होते हैं कि भाई हम कितने इडियट्स थे, ठीक है, कि एक दूसरे को समझ नहीं सके, कम्युनिकेशन नहीं कर सके। पहला मुस्तफ़ा एंड दूसरा मुस्तफ़ा की बात होती है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पहले वाला ज़्यादा लूज़र था कि दूसरे वाला ज़्यादा लूज़र था। दोनों जो है ना अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड बोथ आर राइट एट द सेम टाइम। और जो बिगर प्रॉब्लम वाज द मिसकम्युनिकेशन, एंड आई गेस कपल्स के लिए ना एक बहुत ही लाउड एंड प्रोनाउंस्ड किस्म का मैसेज था कि भाई जितना भी हार्ड टाइम होना तो कम्युनिकेशन लाजमी रखो आपस में, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए बिकॉज मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। अगर मुस्तफ़ा और इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, इस नहज तक आते भी नहीं, जो एक्सीडेंट होता नहीं होता या जो भी होता, बट इनकी नाराज़गी, अलहदगी और ये सारी चीज़ें नहीं होती। फिर जो है ना एंड पे शर्जीना और इनकी फिर जो गिले शिकवे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रोमांस की तरफ शिफ्ट होते हैं, एंड शर्जीना उसको कहती है कि मतलब हक करो मुझे, एंड दे हग, एंड दैट वाज द एंड ऑफ कभी मैं कभी तुम। और आई सपोज के एंड वाज वेरी शैलो, बहुत ही चीज़ें मिसिंग थी बिकॉज पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस ड्रामे में, उनकी इंक्लूजन टुवर्ड्स द एंड होनी चाहिए थी। सो लेट मी टेल यू कि क्या क्या लूप होल्स थे इस फाइनल एपिसोड में, जो कि ना होते तो एपिसोड और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। एक तो इनकी पेरेंट्स की इंक्लूजन वाज टू मच इन दिस ड्रामा, और इनका ना वो एक हैप्पी फैमिली वाला वो होना चाहिए था। जिस तरह मैं लास्ट एपिसोड में कहा कि पेरेंट्स को चाहिए था कि वो शर्जीना को वापस ले आते। पहले उसने साफ इनकार किया एंड एब्रप्टली शी चेंज्ड कि नहीं ठीक है मैं रहने आ रही हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, एंड हक करो वगैरह वगैरह। सो ये ना बहुत ही स्विफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी जो कि हजम नहीं हो रही। चाहिए था कि पेरेंट्स जो है ना वो आपस में बैठते और शर्जीना जो है ना घर आती, एंड शर्जीना पुराने घर आती। आपने अब्बा को पुराने घर शिफ्ट किया बट शर्जीना जो है ना उस घर में नहीं आई। अम्मा अब्बा को बिल्कुल भी आपने नहीं दिखाया कि अम्मा अब्बा आए। फिर जो है ना शर्जीना के फादर ने मुस्तफ़ा के साथ जो उसका इल इमेज था उसकी नज़र में, उसने मुस्तफ़ा को वो रिकग्निशन नहीं दी, ठीक है, कि मुस्तफ़ा ने सब कुछ किया फॉर हिज डॉटर और उसको वो फाइनल रिकग्निशन ही नहीं मिली। वेर इज सिद्रा, सिद्रा का वो सॉर्ट ऑफ अ मेन कैरेक्टर, ठीक है, वो बीच में चिप इन करती रही है, वो फैमिली को इंटैक्ट रखा है एक्चुअली उसने, उसको कहीं भी इनको इंक्लूड नहीं किया।
अगर एक बंदा है जिसको इन्होंने सही एंड तक पहुंचाया वो वाज अदील, ठीक है, बाकी बहुत सारा इन्होंने शैलो रखा। सो होना यही चाहिए था कि इनके पेरेंट्स जाते शर्जीना के पास एक बार फिर आफ्टर द फर्स्ट रिजेक्शन अलॉन्ग विद मुस्तफ़ा, ठीक है, और वहां पे माफ़ी होती एंड देन वो शर्जीना को अपने ओरिजिनल घर में वापस ले आते एंड उस तरह का कुछ होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ एंड उसी वजह से वो एंडिंग इतनी मज़े की नहीं थी। और जो इनको हल्का फुल्का सा बैकलैश मिल रहा है जो, या जो डिसअपॉइंटमेंट है फैंस की नज़रों में, वो ना होती अगर आप उसको इतना शैलो ना रखते। प्लस रुबाब का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि रुबाब इज डन, उसका कोई नहीं होगा, विच वॉज अ बैड थिंग आई गेस। एक कॉन्वर्सेशन ही डाल देते, एक छोटा सा सीन सरफराज और रुबाब का, जिसमें रुबाब उसको बताती कि भाई मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ एंड डिवोर्स के पेपर भिजवाती है दिल को एंड स्टफ। उसकी कहानी आपने इतनी जल्दी खत्म कर दी, लाइक उसका भी कुछ फ्यूचर दिखा सकते थे एंड फैंस आर टेलिंग कि भाई उसके ना कुछ बुरा होना चाहिए था उसके साथ वगैरह वगैरह। बट अगर आपने बुरा करना भी था तो कोई न्यूज़ चला लेते कि भाई उसके साथ ये हुआ, एक्सीडेंट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आपने उसका बुरा नहीं करना था तो आप उसकी एंडिंग दिखा देती ना कि वो शिफ्ट हो गई है यूएस, या अम्मा के पास चली गई है, या कुछ और हो गया हुआ है। बट उन्होंने ना उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। सो आई गेस देयर वाज सो मच इनकम्प्लीट थिंग्स जो कि इन्होंने की है, जल्दबाजी में लग रहा था। द एंड वाज गुड। और जो मुस्तफ़ा की मरने की बातें हो रही थी वो बहुत ही वेग किस्म की मुझे लग रही थी, बहुत ही absurd लग रही थी, बिकॉज बनता नहीं था, एक बंदा मर गया, ठीक है, इट वाज नॉट अ थिंग। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि व्हाट यू डिडंट लाइक अबाउट द फाइनल एपिसोड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामे के रिव्यू के लिए। टिल देन, ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।